नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम बता दें कि भारत भूगोल में हम खनिज के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी धात्विक खनिज का अध्ययन कर चुके हैं, अधात्विक खनिज का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम ऊर्जा खनिज के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर धात्विक, अधात्विक और हम ऊर्जा खनिज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो भारत में अणुशक्ति खनिज भंडार के बारे में बात करेंगे। प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका नाभिक स्वतः विखंडित होता रहता है, उनसे ऊर्जा निकलती रहती है। ऐसे तत्वों को अणुशक्ति वाले खनिज कहा जाता है या ऊर्जा खनिज कहते हैं। ये सभी धात्विक खनिज भी हैं, ठीक है, यानी इन्हें धात्विक खनिज के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन हम मुख्यतः इन्हें ऊर्जा खनिज के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि प्रकृति में पाए जाने वाले अणुशक्ति खनिज निम्नलिखित हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और जिक्रोन और एंटीमनी। ये प्रमुख रूप से अणु शक्ति खनिज के रूप में अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव तत्व विखंडन के करने से ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी किसी चीज़ की विखंडन करने से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। आज हम बात करेंगे यूरेनियम और थोरियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम बात करेंगे थोरियम के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। थोरियम के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है कि भारत विश्व का 2% यूरेनियम उत्पादन करता है, यानी विश्व का 100% में 2% उत्पादन भारत करता है, जिसमें 2% यूरेनियम उत्पादन होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो यूरेनियम है वो आपको प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें स्वतः विखंडन क्षमता होती है, अर्थात ये हर वक्त किरणें निकलती रहती हैं, यानी स्वतः किसी स्थान पे यदि थोड़ी यूरेनियम को रख दें तो वो उससे स्वतः ही किरणें विखंडित होती रहती हैं, निकलती रहती हैं। तो अगला पॉइंट है कि यूरेनियम के प्रमुख ऐसे कौन कौन से, तो वो आपको हम देख लेते हैं, यानी पिच ब्लेंड है और सामर स्काइट है, थोरियनाइट है, ठीक है। तो ये यूरेनियम के प्रमुख आयस्क हैं। अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट है कि परमाणु विद्युत उत्पादन में प्रमुख रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, यानी परमाणु विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि परमाणु विद्युत उत्पादन में प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत में 70% यूरेनियम उत्पादन झारखंड के सिंहभूमि जिला में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी 70% तो होता है, लेकिन विश्व का कितने परसेंट है, 2% है। ये जो भारत में 70% यूरेनियम उत्पादन झारखंड के सिंहभूमि जिले में तो होता है, ये तो बात सही है, लेकिन ये विश्व का कितने परसेंट, 2% यूरेनियम उत्पादन करता है, ठीक है। तो जादूगोड़ा की खान में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे, झारखंड के सिंहभूमि जिले में जादूगोड़ा की खान में होता है। तो अब हम बात करते हैं भारत में यूरेनियम की प्रमुख खानें कहाँ पर हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है, इससे बनने वाले प्रमुख पॉइंट है कि पहला है कि झारखंड के जादूगोड़ा और बगजाता में होता है, मेघालय की खासी पहाड़ी में और महाडस्क नामक स्थान पर होता है। किसका, यूरेनियम का उत्पादन होता है, यानी मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में तुम्मालीपल्ली में पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे यूरेनियम के कुछ प्रमुख तथ्य, तो आपने जाने, ठीक है। इनके आपको बस मुख्य पॉइंट याद रखना है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। झारखंड में पाए जाते हैं, मेघालय में और आपके आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। जादूगोंडा बगजाता की मतलब वहाँ पे जो स्थान है वहाँ पाया जाता है, और आपकी खासी पहाड़ी पर महाडस्क नामक स्थान पर पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में तुम्बालापल्ली में पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोरियम के बारे में, ठीक है। तो थोरियम से कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं, तो थोरियम के बारे में जान लेते हैं। तो थोरियम का पहला पॉइंट है, थोरियम प्रकृति रूप से स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि यूरेनियम तो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, लेकिन थोरियम स्वतंत्र रूप से प्रकृति में नहीं पाया जाता है। तो अगला पॉइंट है कि केरल तट पे मोनाजाइट बालू से प्राप्त होता है, यानी जो केरल का पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में जो रेतीली मिट्टी है जहाँ पर समुद्र के पास ही, वहाँ पर मोनाजाइट बालू से प्राप्त होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। वहाँ पर जो केरल के, ये पूछा जाता है अक्सर कि केरल के तट पे कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आता है, धात्विक खनिज भी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, यानी थोरियम पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मोनाजाइट बालू से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि थोरियम यूरेनियम की भांति स्वतः विखंडनी नहीं होता है, यानी यूरेनियम तो स्वतः ही विखंडित होता है, लेकिन थोरियम स्वतः विखंडित नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगला पॉइंट है कि भारत थोरियम विश्व उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी दुनिया का सबसे ज्यादा उत्पादन यदि कहीं होता है
थोरियम का, तो वो आपका भारत उत्पादन करता है। और यूरेनियम की बात करें तो विश्व का 2% वो यूरेनियम भारत उत्पादन करता है, जबकि 70% उत्पादन झारखंड के सिंहभूमि जिला में होता है। तो ये आपको दोनों अंतर थे, तो ये ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आते हैं आप। तो हमने यूरेनियम और आपका थोरियम के बारे में जाना, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।